मैं दुबड्डा ब्लॉक के GGIC लालवानी में हूँ और मेरे साथ में 7th क्लास 8th क्लास के आयुष हैं। आयुष से मेरी मुलाकात जनपद स्तरीय साइंस महोत्सव में भी हुई थी जो कोटद्वार के GIC में आयोजित किया गया था और आपने मैथ्स का मुझे वहाँ पे अपना मॉडल दिखाया था और आज मैं फिर से इनसे बात करूंगा। अब ये 8th में चले गए, उस टाइम पे 7th में ये थे। आयुष, आप मुझे आज क्या बताने वाले हैं? सर आज हम बताएंगे आपको पूर्णांकों का योग। आप बता रहे हैं। तो जैसे माइनस की गोटी हमने रेड रखी है और प्लस की गोटी येलो, तो यहाँ पे हमारा एक समीकरण है जिसे हम हल करेंगे। माइनस वाली गोटी में हम रेड की गोटी रखेंगे और प्लस में हम येलो की रखेंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज पहले बताओ, आपने पूर्णांकों का योग बताया, ये -3 है आपने रखा और -4, ये दोनों पूर्णांक हैं? यस सर। इसको कौन सा पूर्णांक बोलेंगे अगर माइनस की बात कीजिए? सर क्या? ये क्या पूर्णांक बोलेंगे इसे? ये ऋण पूर्णांक। अच्छा, ऋण पूर्णांक। और ये धन पूर्णांक। तो हम इन दोनों का योग करने वाले हैं। यस सर। तो कितना आंसर आता है आप इसके माध्यम से मुझे बताएंगे? यस सर। जो ये माइनस की गोटी है तो हम इस पर 3 रेड गोटी रखेंगे माइनस की। ठीक है। ऐसे प्लस की रखेंगे जो हमने येलो बनाई थी। ठीक है। तो प्लस और माइनस कट के आ जाता है 0, प्लस और माइनस कट के आ जाता है 0, प्लस माइनस कट के आ जाता है 0, तो इसका आंसर आ गया +1। अच्छा, +1 में आ गया क्योंकि आपने प्लस में येलो की गोटी रखी थी। ठीक है। ये इसका आंसर +1। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ आयुष, ये तो आपने खेल में पूर्णांकों का योग मुझे बताया। आप मुझे अपने सपनों के बारे में बताएं क्योंकि कहीं ना कहीं गणित में आपकी बहुत रुचि है। मैं वहाँ पे भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। आपकी गणित में एक अच्छी खासी रुचि है। मुझे ये बताओ कि आपके अगर ड्रीम की बात करें, सपने की बात करें, तो क्या आपने सपने अपने बना रखे हैं? सर मुझे बैंक का मैनेजर बनना है। बैंक मैनेजर बनना है, इसलिए आप मैथमेटिक्स बिल्कुल पहले से तैयार रखने की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर। हिसाब किताब गलत नहीं होना चाहिए। यस सर। और घर पे अगर बात की जाए तो घर पे करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको? यस सर। और स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में कौन कौन सपोर्ट करता है? मैम हमारे में एक मैथ्स की मैडम है जो मुझे हर रोज मैथ्स पढ़ाती है। क्या नाम है उनका? हम श्रीमती ममता भंडारी। श्रीमती ममता भंडारी। अच्छा, और टीचर्स करते हैं सहयोग? यस, पर मैथ्स वाली मैम ही करती है मेरे को सहयोग क्योंकि मेरे को और आगे बढ़ाना चाहती है। अच्छा, तो आपको पूरा सपोर्ट करती है? यस मैम। प्रिंसिपल मैडम सपोर्ट करती है? यस मैम, प्रिंसिपल मैम भी करती है। और टीचर्स? यस मैम। चलिए, आप अपने सपनों को पूरा करें, ठीक है। तो आपको अगर बात करें स्पोर्ट्स में, मैथ्स के अलावा, गणित के अलावा कुछ और आपकी रुचियां हो, क्या क्या हॉबीज हो रहे हैं? सर मुझे तो फुटबॉल पसंद है, वैसे मैं खेलता नहीं हूँ। मम्मी कहती है अभी तो तू पढ़ाई में ध्यान दे, इसलिए अभी फुटबॉल बाद में ले वो करना। अच्छा, ठीक है, जब आप मैनेजर भी बन जाएंगे तब भी आप फिट रहेंगे तो फुटबॉल आप तब भी खेलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। मैम, अभी हम लोग आपके जो ये लेबोरेटरी है, कंप्यूटर लैब है, उसमें है और यहाँ पे आपका अभी स्टूडेंट जिससे मैंने बात की आयुष से, हमारी आपसे मुलाकात जो जनपद स्तरीय साइंस महोत्सव था, विज्ञान महोत्सव, मैथ्स का एक शानदार इन्होंने वहाँ पे अपना जो प्रेजेंटेशन लेकर के आए थे। किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं इन बच्चों को? सर एक्चुअली मैंने मैथ्स को एक हल्के फुल्के उसमें सब्जेक्ट में लिया है। मैं बच्चों पर प्रेशर नहीं डालती हूँ और मेरा ये फंडा रहा है कि सैटरडे बैग मैथ्स कॉपी बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। बच्चों को पता है कि मैं उनको लैब में ले जाती हूँ, एक्टिविटी कराती हूँ, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट बनाती हूँ। छोटे छोटे गेम्स होते हैं, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं, हार्ड स्पॉट होते हैं, उनकी मैं एक्टिविटी करके इनको इजी गोइंग करती हूँ ताकि आप लर्निंग बाय डूइंग कर सकें। तो एक मेरा थीम रहता है कि किसी न किसी तरह से बच्चे को उनका जो बेसिक नॉलेज होता है वो क्लियर हो जाए, आगे जाके तो उन्हें मैथ्स का जो भी फंडामेंटल करना है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बच्चा मतलब एक इंटरेस्ट ले सके, उसमें एक सृजनात्मक क्षमता भी विकसित होती है। वो कटिंग करता है, ड्रॉ करता है, लिखता है, लेख अच्छा होता है उसमें। तो उस प्रकार से बच्चा क्या होता है, एक हार्ड सब्जेक्ट को अच्छे से उसको इजी खेल में सीखता है। तो खेल में मेरा अपना एक फंडा होता है कि उसको मैथ्स को सिखाना है। तो इस प्रकार से उसके सारे के सारे जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स क्लियरिंग डे भी करती हूँ मैं कि आपने आज सैटरडे एक्टिविटी की है, नेक्स्ट सैटरडे आपका डाउट क्लियरिंग होगा। या फिर मेरा फील्ड वर्क भी होता है, फील्ड में जाके मैं बच्चों को मैथ्स की कुछ ना कुछ खेल विधि कराती हूँ। इस प्रकार से मैथ्स को लेकर चलती हूँ। बहुत बहुत बधाई मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
मैं जीआईसी लालपानी में हूँ, जो कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक में है। मेरे साथ में यहाँ की प्रिंसिपल वंदना भारद्वाज जी हैं। और अभी जिस तरह से हमने 8th क्लास के स्टूडेंट आयुष से बात की, उसकी मैथमेटिक्स की रुचियों पे बात की, और कुछ उसने अपना प्रेजेंटेशन भी हमें दिया, किस तरह से पूर्णांकों का योग एक सरल विधि से करने का उसने मुझे बताया। मैडम है मेरे साथ में, बातचीत करूंगा। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ आकर के 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। धन्यवाद पंजी। बात की जाए 1 साल की, तो क्या क्या यहाँ पे चेंजेस रहे और आगे क्या क्या प्राथमिकताएं आपने तय करी हैं अपने विद्यालय के लिए? हाँ पंजी, मुझे जो है इस मार्च में मुझे 1 साल यहाँ पूरा हो गया। तो जैसे ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो कुछ मैंने ऐसी प्राथमिकताएं उस समय ही मैंने फिक्स की थी कि क्या क्या होना चाहिए। अब विद्यालयों में हम लोग देखते हैं हर समय हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली, मैं इस मायने में अपने को कहूँगी कि हमेशा मुझे बहुत सहयोग मिला, चाहे मैं अपने टीचर्स का कहूँ या समुदाय का भी। तो पिछले वर्ष हमने देखा कि बहुत सारी संस्थाओं से हमारे बच्चों को बहुत सी जो हमारे पठन पाठन की सामग्री है, या और जो बच्चों के लिए उपयोगी, जैसे मैं कहूँ स्टील की बॉटल्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं, ऐसे हमें प्राप्त होते रहे। विभाग से भी हमको स्मार्ट बोर्ड्स मिले, कंटेंट हमको जो है पेन ड्राइव के रूप में जो है हमको कंटेंट भी उसमें मिला, जो बहुत अच्छी तरीके से हमारा फंक्शनिंग में है। प्रॉपर हमारे बच्चे उसका लाभ उठाते हैं विभिन्न विषयों में। इसके अतिरिक्त भी जो है ऐसा मैंने देखा, कुछ थोड़ा बहुत हमने अपने भी प्रयासों से हमने कुछ भौतिक संसाधन हमने जुटाए। इसके अलावा लघु मरम्मत का काम तो हर समय आप देखें पिछले साल भर से मेरे विद्यालय में चल रहा है। कक्षों को हमने थोड़ा सा ठीक करवाया, ब्लैक बोर्ड्स को हमने ठीक करवाया। इसके अलावा जैसा पिछले 7 साल मैंने राजीव गांधी नवोदय में भी एक आवासीय विद्यालय में मैंने काम किया, तो ऐसा भी मैंने देखा। मेरा हमेशा बहुत एक एम्फेसिस रहा कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, हमको उनको एक वैल्यू एजुकेशन भी बहुत आवश्यक है। तो हमने सदन की एक व्यवस्था हमने शुरू की। टीचर्स को भी जैसा एक मैंने सजेस्ट किया कि क्लासेस में अपना पठन पाठन से पहले कम से कम 2 मिनट का जो है एक मॉरल एक लेक्चर बच्चों को ज़रूर दें, कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, हमारे बच्चे अच्छा जो है एक मैसेज जो कुछ हम विद्यालय में उनको बता रहे हैं उसको लेकर के वो बाहर समाज में जाएं। विभिन्न दिवसों को हम मनाते हैं, उसमें यही हमारा फोकस होता है कि बच्चे बहुत अच्छा सीखें, जागरूक हों। और हमेशा मेरा ये मानना रहा कि हमारे बच्चे संवाहक हैं। हर संदेश को जो भी हम विद्यालय से देंगे वो सोसाइटी में लेकर के जाएंगे, और इस तरह से सोसाइटी को जो है एक अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचाएंगे, और तभी इस प्रकार के दिवस या जो भी संदेश हम दें उसकी सार्थकता तभी होगी। और जैसा आपने पूछा कि भविष्य के लिए, तो इतने सारे आइडियाज़ या कहें एक विजन दिमाग में मेरे है। कभी कभी लगता है कि वो सारी चीज़ें मतलब शायद हम एक बहुत ज़्यादा कुछ हम सोच ले रहे हैं किस तरह से हम साधनों को जुटाएंगे, पर हमेशा मैंने देखा कि जहाँ चाह अगर आपके मन में है तो राह वहाँ पर निकल आती है। एक इंटेंशन अगर हमारी अच्छी होती है तो निश्चित रूप से रास्ते बनते जाते हैं। हमेशा अपने एक लंबे इतने करियर में मैंने देखा 34 ईयर्स के, कि जो मैंने चाहा तो पंत जी वो होता भी गया, है ना। भले ही ऐसे बड़ा लगता हो कि ये तो बहुत फार फेच्ड कुछ मैंने सोच लिया जो हमारे एक उन लिमिट्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब हो पाया। तो मैं बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत मैं बड़ी होपफुल में रहती हूँ कि जो हम सोचेंगे हमारे विद्यालय के लिए वो चीज़ें होती जाएंगी। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे जिनकी मदद से हम उन सारी जो हमने सोचा है उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो एक बहुत ही होपफुल नोट पे मैं कहती हूँ कि अगले 6 महीने में, साल भर में हम बहुत अच्छा अपने विद्यालय को हम बना पाएंगे।
ऐसा मैम बात की जाए वर्ष 2022-23 की जो शैक्षणिक वर्ष था, सत्र था, उसमें लगभग 350 से ज्यादा स्कूलों में मेरा जाना हुआ, उत्तराखंड के जो सरकारी विद्यालय थे उसमें। बात की जाए मीडिया के लिए, तो मैं भी लगातार सुझाव लेता रहता हूँ। क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकारी विद्यालय बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा अगर मीडिया के लिए बात की जाए? हाँ, मीडिया की तो मैं समझती हूँ बड़ी ही सशक्त, बड़ी एक पावरफुल भूमिका है कि जो भी कुछ हम लोग करते हैं सोसाइटी में या अपने स्कूल्स में, उसको एक लार्जर एक प्लेटफॉर्म तक आप लोग लेकर के जाते हैं। आप लोग के चैनल्स को जो है हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जो है सर मैं ये संदेश मैं देना चाहूँगी कि जितने भी हमारे जितने भी शासकीय विद्यालय हैं, तो मैंने जहाँ तक देखा है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। विभाग हमें बहुत सारी सुविधाएं भी अब उपलब्ध करा रहा है। उन सभी सुविधाओं का जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं किसी भी तरह के, उनका एक बहुत अच्छा उपयोग हमारे टीचर्स कर रहे हैं। विद्यालय हमारे बड़े डिजिटाइज्ड हो रहे हैं, बहुत रुचि हमारे टीचर्स उसमें ले रहे हैं, और अपने स्तर पर भी टीचर्स बहुत अच्छा जो है कुछ कंटेंट जो है यूट्यूब से टीचर्स लाते हैं, अपने अपने चैनल्स उनके हैं। तो मैंने ऐसे देखा है एक माइंडसेट अभिभावक का बदल रहा है। मैं कहूँ कि सभी हमारे जितने शासकीय विद्यालय हैं इनमें संख्या में भी वृद्धि हो रही है, छात्र संख्या में। अपने यहाँ की बात मैं करूँ सर, तो जिस समय मैं यहाँ पर आई 2022 में, तो उस समय 80 बच्चे हमारे पास थे। तो कुछ अभी आज की डेट पर जो है मेरे पास 135 के आसपास बच्चे होने वाले हैं, और जुलाई तक ये संख्या मुझे लग रहा है 150 हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो है एक रुझान हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ हो रहा है। और जितने भी लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा हमें ऐसी पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हमारा काम अच्छा है तो खुद ब खुद पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। थोड़ा आसपास की जगहों पे हम लोग गए हैं, और इसके अलावा जो है पेरेंट्स खुद भी आते हैं। एक अच्छा मैसेज जो है हमारे बच्चे ही लेकर के जाते हैं कि भाई स्कूल में सब ठीक चल रहा है, अनुशासन है, हमारे टीचर्स बहुत हम पर मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, है ना। हमारा एक वो जो भी हमारा प्रोफाइल है उसको लेके बच्चे बाहर जाते हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी सारे ही शासकीय विद्यालयों में हमारे छात्र संख्या में वृद्धि हो भी रही है और होगी भी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए इस विद्यालय के लिए, वो सारे फुलफिल हों। थैंक यू पंची। यहाँ पे कुछ बच्चे एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ अपनी गणित की एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैं इनसे पहले इनका नाम जानूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Divyanshu. इन विच क्लास? 6. ओके। आपका नाम? My name is Siddharth Rawat. क्लास? Class 8. योर नेम? My name is Krishna Rawat. क्लास? 8th. My name is Akshwin Nari. Class 6th. अच्छा, मुझे आप बताएंगे आप क्या कर रहे थे अभी कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से? हम यहाँ पे इसके मदद से हम ये बना रहे थे वो हेलीकॉप्टर, एक इंसान, और ये फूल, और ये यहाँ पर गाड़ी बना रहे हैं। अच्छा, और आप क्या बना रहे थे? मैं फूल बना रहा हूँ। देखिए मैंने रोबोट पुल बना रहे थे आप? मतलब जब आप इंजीनियर बनेंगे तो आप भी इस तरीके के पुल बनाएंगे बड़े होकर के? और आप में? मैंने रोज बनाया। अच्छा, बड़े होकर के क्या सपने आपने बना रखे कि हमें ये सपने पूरे करने हैं, हमें ये बनना है? क्या बना रखा? फौजी। अच्छा, फौज में जाना है, तो आप बीईजी में चले जाएंगे क्योंकि ये ब्रिज वगैरह पुल वगैरह सारे वही बनाते हैं ना। चलो ठीक है, आप फौजी बनेंगे। आपका क्या बना रखा? फौजी। आप भी फौज में जाओगे? अरे बढ़िया, आप ठीक है, आप भी फौज में जाएंगे। ठीक है।